आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। जैसा कि हमने देखा था लास्ट टॉपिक में कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं डेटा का। जो हमारी कोई भी टेबल होती है तो उसको मतलब नॉर्मलाइजेशन करना, तोड़ना। और क्यों तोड़ते थे? क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप की एनोमलीज होती थी। ठीक है, जैसे कि अपन ने देखा था कि क्या एनोमलीज होती है, उनको कैसे रिमूव करना है। अब उसके बाद देखते हैं कि हम फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब एक कॉलम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट होते हैं तो उनमें आपस में रिलेशन कैसे कैसे रिलेशन होते हैं। जो हमारा डेटा होता है वो कॉलम टेबल की फॉर्म में होता है, उसमें रो और कॉलम होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कॉलम का जो डेटा होता है वो एक दूसरे कॉलम पे डिपेंड होता है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी की कैसे डिपेंडेंसी होती है वो देखते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस एज द नेम सजेस्ट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारा डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है। तो जो डेटा कॉलम में होते हैं, कॉलम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। एक तो होता है रो और एक होती है कॉलम। तो कॉलम को अपन क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। तो टेबल डिपेंड ऑन ईच अदर। एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल, जो टेबल में कॉलम होते हैं, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं जो कॉलम होते हैं, जो कॉलम में इंफॉर्मेशन होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी किसके द्वारा की गई? इंट्रोड्यूस बाय E.F. गोड। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग डेटा रिडंडेंसी। और ये क्या करता है, डेटा डिपेंडेंसी, इससे जो डेटा की रिडंडेंसी है उसको प्रिवेंट करता है। और इसका अपन सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, हमारे क्लास का कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट की टेबल है, हमारी जो हमारी क्लास की स्टूडेंट है उनकी टेबल है, उनका डेटा है विद एट्रीब्यूट। उसके क्या क्या एट्रीब्यूट है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्टूडेंट की आईडी क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट की एज क्या है। ठीक है, हम तीन ही कॉलम की बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और उसकी एज। ठीक है, तो यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट हो गए हमारे पास। स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई द स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट टेबल। ठीक, क्योंकि स्टूडेंट आईडी है, जो स्टूडेंट का नेम है उसको आइडेंटिफाई करेगी, जैसे उसका रोल नंबर है तो वहाँ पर्टिकुलर ये रोल नंबर है, उसका क्या क्या नाम है। तो स्टूडेंट आईडी होती है जो, तो स्टूडेंट आईडी से हम उसकी, ठीक है, पर्टिकुलर स्टूडेंट को हमने आईडी दे दी, उससे हम उसकी डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ तुम्हारी आईडी क्या है। तो हम जैसे आईडी से सर्च करेंगे तो उसका नाम, एज वगैरह, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास टेबल में स्टोर है वो सारी आ जाती है। हेयर स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट uniquely identify the student name attribute of student table, because if we know that student id we can tell the student name associated with it. अब student id एसोसिएट मतलब उसके साथ ही रहेगी। स्टूडेंट आईडी की जैसे हम बात करेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, उसका नाम। ठीक है, जैसे हमने स्टूडेंट आईडी डाला, भाई एक नंबर रोल नंबर कौन है, ठीक है, एक नंबर रोल नंबर पे पर्टिकुलर जिसका भी नाम होगा वो बोलेगा। तो सेम वही चीज़ है स्टूडेंट आईडी की, जो हम रोल नंबर की बात करते हैं तो उसी टाइप से उसके साथ नाम भी एसोसिएट रहता है। ठीक है, दिस इज नॉन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसी को कहते हैं हम फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे हमारा जो स्टूडेंट का नेम है वो डिपेंड किस पे है, रोल नंबर पे, क्योंकि हमने रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी हमने डिफाइन कर दिए पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। और ए पे जिसका नाम है उसका एक रोल नंबर हो गया, बी पे जिसका नाम है उसका दो रोल नंबर हो गया, इस टाइप से। तो वो कहलाती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि नाम किस पे डिपेंड है, स्टूडेंट आईडी पे। दिस इज नाउन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड कैन बी रिटन एज स्टूडेंट आईडी डिपेंड स्टूडेंट नेम, और इन वर्ड वी कैन से स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाम है स्टूडेंट का वो किस पे डिपेंडेंट है, स्टूडेंट आईडी पे। ठीक है, तो ये कहलाती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, एक कॉलम ए ऑफ ए टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई द कॉलम बी। हम इसको और क्लियर करते हैं। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, उसको डिफाइन करते हैं कि ए और बी दो कॉलम है। अब बी किस पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं हम। यहाँ पे बी डिपेंडेंट ऑन ए
एट्रीब्यूट बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए। ठीक है, तो ये बी किस पे डिपेंडेंट है, मतलब ए पे, मतलब जिसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, सिंपल हम कह सकते हैं इधर ये साइन है हमारा ग्रेटर देन का, ये साइन ये उसका मुंह खुला हुआ है, तो बी ए पे डिपेंडेंट है। सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि बी ए पे डिपेंडेंट है। ओके, तो ये कहलाती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, हमने ये ले लिया, एक टेबल है हमारे पास, स्टूडेंट आईडी, ये तो आईडी हो गई, ये इनका नेम हो गया। वी हैव डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट टेबल है विद 2 एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। ओके, तो डिपार्टमेंट आईडी और ये प्राइमरी की हो गई, डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी आईडी, क्योंकि यूनिकली आईडी डिफाइन होती है। Identify the department name attribute. This is because if you want to know the department name, then at first you need to have department ID. क्योंकि हमारे को डिपार्टमेंट नेम का फाइंड आउट करना है, तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट की आईडी होना चाहिए। ओके, तो आईडी है डिपार्टमेंट की, तो जिसे हमने सर्च किया कि हाँ डिपार्टमेंट आईडी 2, तो जैसे 2 पे क्लिक किया तो सिंपल सा डिपार्टमेंट खुल जाएगा कि मार्केटिंग का डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, जैसे 3 पे क्लिक किया तो वो खुल जाएगा HR का डिपार्टमेंट कौन सा है। तो ये डिपार्टमेंट नेम किस पे डिपेंड है, डिपार्टमेंट आईडी पे। फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम कैन बी डिटरमाइंड एज डिपार्टमेंट आईडी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट नेम। तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट नेम है किस पे डिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट आईडी पे। तो इसको डिफाइन करने का तरीका ये हो गया कि इसको इस टाइप से हम डिफाइन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब देखते हैं कितने प्रकार के फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। बेसिकली 3 प्रकार की होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फर्स्ट है ट्रिवियल, वैसे 4 प्रकार की होती है, और सेकंड होती है नॉन ट्रिवियल, और थर्ड होती है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ठीक, ये 3 प्रकार की डिपेंडेंसी हम यहाँ इसका ओवरव्यू देखेंगे, जस्ट बेसिक। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रिवियल इट ऑक्यूर व्हेन, सिंपल सी एक लाइन का स्टेटमेंट है ट्रिवियल डिपेंडेंसी की क्या होती है, इफ व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए का सबसेट है। ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ये। ठीक है, बी डिपेंडेंट ऑन ए, वी आर कंसिडरिंग दैट सेम डिपार्टमेंट टेबल विद 2 एट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रिवियल डिपेंडेंसी। हमने ठीक डिपार्टमेंट की टेबल ली, डिपार्टमेंट की टेबल में क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, आईडी इज ए सबसेट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है। तो ये डिपार्टमेंट आईडी डिपेंड कर रहा है किस पे, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप की जो मतलब 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है, उससे ज़्यादा तो या फिर ये कह सकते हैं कि जो बी है इज ए सबसेट ऑफ ए, तो उसको कहते हैं हम ट्रिवियल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब देखते हैं नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नॉन ट्रिवियल, पहले वाली ट्रिवियल थी, ट्रिवियल में सबसेट ऑफ है। ठीक है, इसमें देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी विच आर आल्सो नोन एज नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी ऑक्यूर व्हेन बी डिपेंडेंट ऑन ए होल्ड द ट्रू where B is not a subset of, उसका जस्ट रिवर्स, ट्रिवियल का जस्ट रिवर्स उल्टा होता है। वहां तो B is a subset of A और यहाँ है B is not a subset of A। बस सिंपल सा इतना सा अंतर है कि B A का सबसेट नहीं है। इन ए रिलेशनशिप इफ एट्रीब्यूट B is not a subset of attribute A, ठीक है, B A का सबसेट नहीं है, देन इट इज कंसिडर एज ए नॉन ट्रिवियल, तो उसको कहेंगे नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट और नेम। द अबव इज ए नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी सिंस डिपार्टमेंट नेम इज नॉट ए सबसेट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब देखते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ठीक है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जैसे इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ऑक्यूर इन द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन वेयर देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इन ए सिंगल टेबल। ठीक है, एक टेबल में मल्टीपल इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। ए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इज ए
complete constraint between two set of attribute in relation, it requires that certain tuple be present in a relation. ठीक है, जिसे अपनी रेखा, ये है कार मॉडल. ओके, कार मॉडल, ये कौन कौन सी कार का मॉडल है इसे सिंपल एग्जांपल से और क्लियर करते हैं. ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ये कार का मॉडल 2017 में रिपेयर मैन्युफैक्चर हुआ, ये 17 में ये, ठीक है. 5 और 5 18 में रिपेयर हुआ है. इनके डिफरेंट टाइप के कलर है. ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इन ए सिंगल टेबल. एक सिंगल टेबल के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट, सब इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो ये है हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का. इसमें देखते हैं इन दिस एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड कलर आर इंडिपेंडेंट. हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर है मॉडल डिफरेंट मॉडल का, एंड कलर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट डिपेंड ऑन कार मॉडल. तो कि बट ठीक है, कलर और मैन्युफैक्चरिंग ईयर इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो कार का मॉडल है उस पर डिपेंड कर रहे हैं. इन दिस एग्जांपल दिस टू कॉलम आर सेड टू बी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट ऑन कार मॉडल. कार मॉडल पे दो वैल्यू डिपेंड कर रही है. एक तो कौन सी, कार का कलर, ठीक है, और सेकंड है कार का मैन्युफैक्चरिंग ईयर. ये दोनों कार के मॉडल पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस डिपेंडेंस कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस, कार मॉडल डिपेंड ऑन कार मैन्युफैक्चरिंग ईयर, कार मॉडल डिपेंड कलर्स. ठीक है, तो ये दोनों चीजें कार के मॉडल पे डिपेंड करें, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और कलर. ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कि हाँ बहुत सारी चीजें एक चीज पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, मल्टी वैल्यू, जैसे हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर और कलर कार का वो डिपेंड कर रहा है कार के मॉडल के ऊपर. ठीक है, तो ये कहलाता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी. अभी एक और डिपेंडेंसी है जिसको अपन नॉर्मल रिप्रेजेंट करते हैं. ये सिंटैक्स से आगे हमारे काम आएंगे. द प्रॉपर्टी सजेस्ट रूल दैट होल्ड ट्रू इफ द फॉलोइंग आर सेटिस्फाई. ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तो फिर प्रॉपर्टी, ये जो हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि बी डिपेंडेंट ऑन ए एंड सी डिपेंडेंट ऑन बी एंड सी डिपेंडेंट ओ, तो इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे. ठीक है, अगर ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, तो अपन सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं तो ए का सी से होगा, ये कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है, सेकंड है रिफ्लेक्सिविटी. ठीक है, ए का रिलेशन बी से है. ठीक है, इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, अगर बी क्या है, ए का सबसेट है. ओके, और एक थर्ड रूल है ऑगमेंटेशन. ऑगमेंटेशन है द लास्ट रूल सजेस्ट दैट अगर ए सी का रिलेशन बी सी से है, इफ ए बी, ठीक है, तो बी सबसेट ऑफ ए, तो उस केस में बी हमेशा ए का सबसेट होगा ही होगा. तो ये था हमारा आज का इस वीडियो में. अब इसके बाद देखते हैं हम एडवांटेज. लास्ट टाइम हमारा एडवांटेज फंक्शनल डिपेंडेंसी के क्या क्या एडवांटेज. फंक्शनल डिपेंडेंसी अवॉइड डेटा रिडंडेंसी. सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारी जो डेटा की रिडंडेंसी उसको अवॉइड करता है. देयरफॉर सेम डेटा डू नॉट रिपीट एट मल्टीपल लोकेशन इन दैट डेटाबेस. तो सेम डेटा होगा जो अलग अलग लोकेशन पे डेटाबेस में रिपीट नहीं होगा. इट हेल्प यू टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ डेटा इन द डेटाबेस. और ये डेटाबेस में जो हमारा डेटा होता है उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखता है. इट हेल्प यू टू डिफाइन मीनिंग एंड कंसेंट ऑफ डेटाबेस. ठीक है, और ये डिफाइन करता है और उसका मीनिंग क्या मतलब है और उसमें क्या प्रतिबंध लगे उसको भी डिफाइन करने में काफी काम आते हैं. इफ यू हेल्प टू यू टू आइडेंटिफाई बेड डिजाइन. ठीक है, ये हेल्प करता है बेड डिजाइन को आइडेंटिफाई करने में. इट हेल्प यू टू फाइंड द फैक्ट रिगार्डिंग द डेटाबेस डिजाइन. और ये हेल्प करता है फंक्शनल डिपेंडेंसी जो फैक्ट्स होते हैं, रियल फैक्ट्स होते हैं रिगार्डिंग डेटाबेस डिजाइन को हम डिजाइन करते हैं, उसके फैक्ट्स हो उसको डिजाइन करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है. तो ये थे हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी के एडवांटेज.